हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की कार्यपत्रक नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम कविता पढ़ेंगे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 10 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कोविड-19, बच्चों आप सभी को पता है कोविड-19 क्या है, जिसकी वजह से आज हम सभी घरों में बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रहे हैं, है ना। वो एक महामारी है जिसका नाम कोविड-19 है। ठीक है, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाई और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी महसूस करते होंगे। हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। लॉकडाउन की अवधि में आप घर पर ही रहे कैदी से बंधन में आपको कैसा महसूस करते होंगे। आप घर में जब बंधन में बंद रहते हो, पहले आप खेलने भी जाते थे अपने दोस्तों के साथ, स्कूल भी पढ़ने जाते थे, लेकिन जब कोविड-19 का एकदम प्रकोप हुआ तो क्या हुआ, आप सब घर में बंद हो गए, है ना। घर से बाहर निकलना, स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो गया, खेलना। तो आपको कैसा महसूस हुआ। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 1, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, ये जो कविता है ये लिखी है से मंगल सिंह सुमन ने। आपको पोएट का नाम याद रखना है, कविता से मंगल सिंह सुमन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों आपको ये कविता कम से कम 2 बार पढ़नी है, जिससे कि आप इसका उच्चारण सही तरीके से कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए, और इस कविता को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी शब्दों के अर्थों को जान लें। ठीक है, तो उन्मुक्त का मतलब होता है बच्चों बंधन मुक्त या खुला हुआ। पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में बंद। कनक का अर्थ होता है सोना। पुलकित का अर्थ होता है खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित होना। कटुक का मतलब होता है कड़वी, और नेवोरी का मतलब होता है नीम का फल। तो बच्चों आप जब अपनी वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इन सभी शब्दों के अर्थ को भी लिखेंगे, शब्द लिखेंगे और उनके अर्थ भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम कविता पढ़ेंगे उसके भावार्थ के साथ। तो देखिए, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। चिड़िया कहती है कि हम तो खुले आसमान के पक्षी हैं। उन्मुक्त मतलब हो गया बंधन से मुक्त, खुला हुआ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। बच्चों कनक का मतलब होता है सोना, और तीलियों का मतलब यहाँ पर है कि जो पिंजरे की जो छड़ हैं, सरियाँ हैं, तीलियाँ हैं, अगर हमें सोने जैसी भी पिंजरे की तीलियों में बंद कर दिया गया पिंजरे में, तो चाहे वो सोने का ही बना हुआ क्यों ना हो, पुलकित पंख टूट जाएंगे। उससे टकरा कर हमारे सारे सुंदर पंख टूट कर गिर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहते हुए जल को पीने वाले पंछी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें बंद कर दिया गया पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोरी, और हमारे लिए तो कटुक निवोरी, कटुक मतलब होता है बच्चों कड़वा, और निवोरी नीम का फल होता है ना। तो हमारे लिए तो कड़वे नीम के फल ही भले हैं। कनक कटोरी की मैदा से, और सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कड़वी निवोरियाँ ही हैं। तो बच्चों ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि जो पक्षी होते हैं, सभी पंछी, सभी चिड़िया, सभी पंछी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र होकर उन्मुक्त आकाश में उड़ते रहें, स्वतंत्र रहें। हम स्वतंत्र रहें, हम किसी भी पिंजरे में बंद ना रहें। चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे उसमें कितना भी अच्छा हमें भोजन मिले, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे अगर किसी पिंजरे में बंद कर दिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित जो प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में आपको दिखाऊंगी। तो बच्चों देखो, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो मैं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अभी लिखित रूप में दिखाऊंगी। देखिए, पहला प्रश्न है,
पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो देखिए, पंछी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। बंद पिंजरे में वे गा नहीं पाएंगे, इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। वो पिंजरे में अगर उन्हें बंद कर दिया तो वे स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे, वो गा ही नहीं पाएंगे और पिंजरे की तीलियों से टकरा टकरा कर ही मर जाएंगे, इसलिए वो पिंजरे में रहना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, कड़वा नीम का फल को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? देखिए, कड़वा नीम के फल को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो आंसर देखो, परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। बच्चों, दूसरों पर आधारित जो जीवन होता है वो बहुत ही दुखमय, बहुत कष्टमय होता है। परतंत्रता में मन दुखी रहता है। स्वतंत्रता का जीवन कठिनाइयों भरा हो फिर भी गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। बच्चों, आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो चाहे हम कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी भी परेशानियां भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन बहुत अच्छा है। उन दिनों से अच्छा है जब हम गुलामी का जीवन जीते थे, जब हमने अंग्रेज़ों की गुलामी का जीवन जिया था। तो इसी तरह से जो चिड़ियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हम पिंजरे में बंद ना रहें। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? जैसे हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, इसी तरह क्या पंछियों में भी होती हैं? और होती हैं तो कैसे? देखो, पक्षी में भी मनुष्य जैसी भावनाएं होती हैं। मनुष्य की तरह पक्षी भी पिंजरे में बंद या गुलामी का जीवन पसंद नहीं करते। जैसे मनुष्य जाति कभी गुलामी करना पसंद नहीं किया, शुरू से कभी नहीं किया। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब भी हमने आंदोलन किए और अपनी स्वतंत्रता को छीन लिया, है ना। और इसी तरह जो पंछी होते हैं वो भी ऊंची उड़ान उड़ना पसंद करते हैं, ऊंची उड़ान भरकर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जैसे हर एक मनुष्य सोचता है। तो जैसे मनुष्य के भाव होते हैं स्वतंत्र रहने के, इसी तरह से पंछी भी स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। तो पंछियों के भी जो भाव होते हैं वो मनुष्यों के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपने बहुत सारे पंछियों को देखा होगा, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, आपने बहुत सारे पंछियों को देखा है, आप किसी भी पंछी का नाम लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, मोर, बाज, चील। इसके अलावा और भी आपने बहुत सारे पंछियों को देखा होगा, आप कुछ और पंछियों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों, अब प्रश्न नंबर 5 आता है, कौन सा पंछी आपको सबसे अच्छा लगता है? उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो देखिए, मुझे पंछियों में कोयल सबसे अच्छी लगती है। बच्चों, ये मैंने अपने विचार लिखे हैं। आपको अगर कोयल के अलावा कोई दूसरा पक्षी अच्छा लगता है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में लिख सकते हैं। मुझे पंछियों में कोयल अच्छी लगती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। कोयल काले रंग की होती है। बरसात में सुहावने मौसम में कोयल कूकती है। कोयल का कूकना सभी को पसंद आता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी, सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को टच करना, जिससे तुम्हें सभी वीडियोस का अलर्ट पता चल जाए। तो बच्चों, मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।